हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आशा है मित्रों आप सभी सकुशल होंगे और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आप सभी सपरिवार कुशल से रहें। आइए आज हम आपको हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व की कथा सुनाते हैं। यहाँ पर इंद्र ने अपनी पौत्र वधू, पौत्र क्या परपौत्र वधू के साथ संभोग क्रिया की थी, ऐसा वर्णन आता है। परंतु क्यों की थी, किस लिए की थी, अब ये तो पूरी जानकारी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। तो वीडियो में प्रवेश से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी करके हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इतना तो हम आपसे विनती कर ही सकते हैं, क्योंकि आप जानते भी होंगे न जानते होंगे तो हमारा अनुभव है कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना परिश्रम लगता है, ताकि हम आपकी इसी तरह से ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं ला करके ज्ञान प्रदान करते रहें। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। मित्रों, इंद्र का हमेशा स्वभाव रहा है किसी को तपस्या करते हुए जब वह देखता है कि उग्र तपस्या कर रहा है, घोर तपस्या कर रहा है, तो उससे भयभीत हो जाता है। ऐसी कहानियाँ आप कई बार सुने होंगे। ऐसे ही बात यहाँ पर आई है। हरिवंश पुराण के भक्ति पर्व में ऐसा वर्णन आता है कि जब कौरव पांडव का महाभारत युद्ध हुआ तो लगभग दोनों पक्षों की वंश की बेल खत्म हो चुकी थी। पांडव शेष थे, कितने दिन के थे। अब आशा उन्हें थी वंश चलाने की, तो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की जो संतान पल रही थी, परंतु उसे भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला करके नष्ट करने की कुचेष्टा की। पर भगवान श्री कृष्ण के होते हुए ऐसा हो कैसे सकता है। उत्तरा पर अगर ब्रह्मास्त्र चलाया, ये उत्तरा रोती हुई, बिलखती हुई, दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के सामने आई और पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि जगत गुरु, शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊँ, भले मर जाऊँ, पर मेरा ये बालक जीवित होना चाहिए, मेरे बच्चे को बचा लो। यह पांडवों के वंश का चिराग है, बुझने न पाए। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के अंगुष्ठ के समान रूप लेकर के अपनी गदा घुमाई, शेष वृत गदा पीत शेष गदाभृतम, गदा के रूप में चक्कर लगा कर ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दी। जिस बच्चे का नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित के बारे में आप जानते हैं कि उन्हीं के समय में ये कलयुग आया। कलयुग को मारना तो चाहते थे, पर बड़ी विनती की बात 5 स्थान देकर के छोड़ दिया। और उनकी भी मृत्यु श्राप से हुई थी, जो श्रृंगी ऋषि दिए थे तक्षक नाग के डसने से। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पुत्र जन्मेजय जो थे बहुत ही कम उम्र के थे, और फिर भी उन्होंने अपने राजकाज को इस तरह से संभाला जैसे उनके पिता और पूर्वज संभालते थे। बड़ी ही कुशलता से अपने राज्य का शासन कर रहे थे। मित्रों, एक दिन की बात है, उन्होंने अपने गुरु से सुना, लोगों से सुना कि तक्षक नाग के डसने से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। तो अपने गुरु से उन्होंने
कहा कि क्या हम ऐसा कोई यज्ञ कर सकते हैं जिसमें सारे सर्प समाप्त हो जाएं? तो उन्होंने कहा हाँ, होता है सर्प यज्ञ, जिसको किसी राजा ने अभी तक न किया है और न कोई आगे करने की हिम्मत कर सकता है। पर तुम बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी और दृढ़ निश्चयी हो, अगर चाहो तो कर सकते हो। और वह तक्षक भी आकर के उसमें यज्ञ की अग्नि में भस्म हो जाएगा। अब जन्मेजय अपने पिता की मृत्यु से दुखी थे, उसका बदला लेना चाहते थे, इसलिए सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सारे दुनिया भर के सर्प आकर के यज्ञ के कुंड में गिरने लगे और जलकर भस्म होने लगे। मित्रों, हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। और वह तक्षक जो था उसका भी सर नीचे करके ऊपर उल्टा स्वर्ग में टंगा हुआ था, क्योंकि इंद्र की शरण लिए हुए था। अब ऋतुजों ने देखा, जो यज्ञ करा रहे थे, कि वह तो इंद्र के शरण में है। अब इंद्राय तक्षकाय स्वाहा बोले तब तो इंद्र सहित आ जाएंगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कार्यक्रम चलता रहा था। तभी जो है, जब ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय वासुकी नाग के पुत्र आस्तिक मुनि वहाँ पर आए और अपना वृत्तांत बताया। तो जन्मेजय शांत हो गए और सर्प यज्ञ बंद कर दिया। मित्रों, जब सर्प यज्ञ बंद हो गया, उसके कुछ दिन बाद वेद व्यास जी आए, जो उनके पूर्वजों के भी पूर्वज थे, जिनसे कौरव पांडव दोनों का वंश चला था। तो वेद व्यास जी से जन्मेजय जी ने पूछा कि प्रभु, आप तो वेदज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, और आप जब जानते थे युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उसके बाद महाभारत युद्ध होगा, तो आपने रोका क्यों नहीं? तब वेद व्यास ने कहा कि देखो बेटा, काल को जानना और बात है, पर काल को रोकना अलग बात है। काल किसी के बस का नहीं है। जो होना होता है वो हो ही जाता है। काल को कोई रोक नहीं सकता। जैसे तुम भी अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, मगर मैं तो ये कहूँगा कि तुम अश्वमेध यज्ञ मत करो, उसमें तुम्हारा अनिष्ट ही होगा, तुम्हें लाभ कुछ नहीं होगा। ये बात आलाप हुआ। उसके बाद वेद व्यास जी चले गए। इधर जन्मेजय अपने मन में ये विचार करने लगे कि मैं सक्षम राजा हूँ, अब मेरे पास कोई कमी भी नहीं है, और संसार में ऐसा कोई है भी नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, तो मैं अश्वमेध यज्ञ क्यों न करूं? वेद व्यास की बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने निश्चय कर लिया, अश्वमेध यज्ञ की सामग्री जुटा करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कर दिया। मित्रों, कहते हैं अश्वमेध यज्ञ जब होता है और उसकी समाप्ति पर किसी पशु की बलि दी जाती है, घोड़े की बलि दी जाती है। और ये हम पहले कहते आए हैं, जब कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई यज्ञ करे तो इंद्र को नहीं सुहाता था। 300 अश्वमेध यज्ञ वो कर चुके थे, अब आगे की तैयारी थी। इंद्र घबरा गया, कहीं मेरा इंद्रासन ही न छोड़ लें। इंद्र को तो इसी का डर बना रहता है। इतना डरपोक राजाओं, देवताओं का राजा इंद्र, वो सदैव अपनी ही भलाई चाहता था, मेरा इंद्र पद न चला जाए। इसके लिए उसको जघन्यतम से जघन्यतम पाप करना पड़े तो भी कर देता था।
मित्रों, नियम ये था अश्वमेध यज्ञ में कि यज्ञ के अंतिम रात में जो बलि दी जाती थी घोड़े की, उस मृत शरीर के साथ रानी को सोना पड़ता था। और जन्मेजय जब कुछ बड़े हो गए थे तो इनका विवाह काशी के राजा सुवर्णवर्मा की बेटी बपुष्टमा के साथ हो गया था। बपुष्टमा त्रैलोक की सुंदरी थी, इतनी सुंदर कि स्वर्गलोक की अप्सराएं भी उसका बखान करती थी। त्रिलोकी में हर कोई बपुष्टमा को चाहता था। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि जिस तरह से पुरुरवा उर्वशी के साथ स्वच्छंद विहार करता था, उसी तरह से जन्मेजय भी कर रहे थे। परंतु अश्वमेध यज्ञ के दिन जब बपुष्टमा को मृत घोड़े के साथ सोना पड़ा, उसी समय इंद्र ने उस मृत घोड़े के शरीर में प्रवेश किया और उस घोड़े के शरीर से ही बपुष्टमा के साथ संभोग किया। अब ये बड़ी विचित्र बात लगती है, क्योंकि इंद्र जो था वो दादा परदादा लगता था, क्योंकि इंद्र का ही पुत्र तो था अर्जुन, अर्जुन का अभिमन्यु, अभिमन्यु का परीक्षित, परीक्षित का जन्मेजय, और ये जन्मेजय की पत्नी है। तो उसकी क्या हुई? परबहू, अर्थात बेटे की बेटे, बेटे की बेटे की बहू। इंद्र ऐसा कैसे कर सकता था? यह बिल्कुल अशास्त्रीय बात है। मित्रों, इससे बड़े क्रोधित हुए जानकर कि सुबह जब बपुष्टमा ने बताया कि मेरा सतीत्व भंग हो गया है, यह घोड़ा तो जिंदा है, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, तो जन्मेजय बड़े क्रुद्ध हुए और बपुष्टमा को धिक्कारते हुए बोला कि तुम कामिनी हो, वेश्या हो, अनेक प्रकार के अपशब्द बोल ही रहे थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी आकर के समझाए और बताए, ये सब इंद्र की चाल थी। और वास्तविकता ये बताई कि इंद्र को श्राप दिया उन्होंने, जन्मेजय जी ने, और जब वास्तविकता उन्हें पता चला कि इंद्र तो घोड़े के शरीर में प्रवेश किया था, पर रानी के सोते हुए शरीर में प्रवेश कर गई थी रंभा नाम की अप्सरा, उसके साथ इंद्र ने से संभोग किया था, न कि बपुष्टमा के साथ। और जब ये बात खुलकर सामने आई तो जन्मेजय को शांति प्राप्त हुई। उन्होंने बपुष्टमा को अपना लिया और पुनः राज्य काज उसी भांति करने लगे, यज्ञ समाप्त कर दिया। क्योंकि इंद्र यही तो चाहता था कि इनके 300 यज्ञ पूरे हो गए और आगे और अश्वमेध यज्ञ न कर सकें, वह इनके यज्ञ को रोकना चाहता था, इसीलिए उसने यह कार्य किया था। तो मित्रों, आपको ये जानकारी मिली, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।